नीले आसमान के नीचे एक सुंदर जंगल था जहाँ रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ एक कच्चे लेकिन प्यारे घोंसले में रहती थी। रानो दिन भर मेहनत करती ताकि कुकू को कोई कमी ना हो। कुकू बेटा देख, आज मैं तेरे लिए ताजे फल लाई हूँ। तू बस मन लगाकर अपनी उड़ने की प्रैक्टिस कर, तुझे बहुत ऊंचा जाना है। माँ, आप मेरे लिए इतना करती हैं। एक दिन मैं आपके लिए हीरों का घर बनाऊंगा और हीरों की खेती करूंगा। बेटा, हीरे तो चमकते हैं लेकिन असली चमक तो अपनों के प्यार में होती है। इन्हें संभाल कर रखना। हीरों की खेती से कुकू ने एक जादुई हीरों का घर बनाया जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकता था। कुकू अब शहर में बड़े काम करने लगा और बहुत व्यस्त हो गया। माँ, अब आप इस जादुई घर में रानी की तरह रहो। मुझे काम के सिलसिले में दूसरे जगह जाना होगा, पर मैं आपको खत लिखता रहूँगा। ठीक है बेटा, अपनी सेहत का ध्यान रखना। तेरी चिट्ठी का इंतजार रहेगा। शहर जाकर कुकू काम में इतना डूब गया कि उसके पास माँ से मिलने का समय ही नहीं बचा। हर साल माँ के जन्मदिन पर वो एक भावुक खत लिखता, पर उसे पोस्ट करना भूल जाता। आज माँ का जन्मदिन है। मैंने उनके लिए बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, पर अभी डाकखाना बंद हो गया होगा। इसे कल पक्का भेज दूंगा। वो खत अपने खाली घोंसले के अंदर रख देता। ऐसे ही कई साल बीत गए और कल कभी नहीं आया। उधर जादुई घर में रानो चिड़िया अकेली हो गई थी। वो रोज दरवाजे पर बैठकर डाकिये का इंतजार करती, लेकिन कुकू का कोई खत नहीं आता। रानो, तेरा बेटा तो शहर जाकर तुझे भूल गया। कोई खत पत्री भी नहीं आती उसकी। नहीं कालू भाई, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। वो लिखता जरूर होगा, शायद मुझ तक पहुँच नहीं पा रहे। रानो ने एक खाली डिब्बा लिया। जब भी उसे कुकू की याद आती, वो खुद ही एक कागज पर लिखती, मेरी माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसे डिब्बे में डाल देती। अगर मेरा बेटा नहीं भेज पा रहा तो क्या हुआ, माँ का दिल सब जानता है। वो यही कहना चाहता होगा। कालू कौवा उड़ता हुआ गोरी कवि और हरियाली तोती के पास पहुँचा, जो बरगद के पेड़ पर बैठी थी। तीनों मिलकर रानो की ममता का मजाक उड़ाने लगी। देखा तुम लोगों ने, रानो चिड़िया पागल हो गई है। बेटा शहर जाकर ऐश कर रहा है और ये खुद ही खत लिखकर खुद को ही दिलासा दे रही है। सही कहा कालू, इतना बड़ा हीरों का घर किस काम का, जब बेटा पूछने तक नहीं आता। मुझे तो लगता है गोलू अपनी माँ को भूल चुका है। सच में रानो को लगता है कि गोलू उसे खत लिखेगा, पर शहर की चकाचौंध में पुराने घोंसले किसे याद रहते हैं। बेचारी रानो झूठी उम्मीद के सहारे जी रही है। हीरों की खेती तो हो गई, पर प्यार की फसल सूख गई है। चलो चलकर रानो को थोड़ा और परेशान करते हैं। अचानक एक दिन कुकू को खबर मिली कि रानो माँ बहुत बीमार है और हीरों का जादुई घर उनकी उदासी से काला पड़ गया है। कुकू बदहवास होकर जंगल की ओर भागा। मैं कितना स्वार्थी हो गया। हीरों की चमक में माँ का प्यार भूल गया। मुझे जल्दी पहुँचना होगा। जक्कू घर पहुँचा तो देखा कि जादुई घर की चमक जा चुकी थी और रानो माँ आंखें बंद किए लेटी थी। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हर साल आपके लिए खत लिखता था, पर कभी भेज नहीं पाया। मैं कितना बुरा बेटा हूँ। तभी कुकू की नजर माँ के सिरहाने रखे उसी पुराने पन्नों पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। ये क्या? ये तो बिल्कुल वैसे ही खत है जैसे मैं लिखना चाहता था। क्या माँ ने मेरे बिना भेजे ही इन्हें पढ़ लिया? कुकू ने एक खत खोला। उसमें माँ की लिखावट थी। आज कुकू का खत नहीं आया, पर मुझे पता है उसने लिखा होगा कि वो मुझे याद करता है, इसलिए मैं उसकी तरफ से ये खत खुद को लिख रही हूँ। माँ, आपने इतना इंतजार किया, आपने मेरे अनकहे शब्दों को खुद ही लिख लिया। रानो माँ ने धीरे से आंखें खोली। कुकू को सामने पाकर उनकी आंखों में चमक आ गई। कुकू ने अपने सारे अनभेजे खत माँ के कदमों में रख दिए। बेटा, मुझे इन हीरों के घर की जरूरत नहीं थी। मुझे बस तेरे उन शब्दों की जरूरत थी जो तूने दिल में छुपा रखे थे। माँ, मैंने सोचा था कल भेजूंगा, पर बस कल आते आते बहुत देर हो गई।
माँ और बेटे दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उन आंसुओं ने सालों की दूरियां मिटा दी थी। बिना एक शब्द बोले दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब रो मत बेटा, तू आ गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। जैसे ही उनके आंसू जमीन पर गिरे, हीरों का वो जादुई घर फिर से चमकने लगा। प्यार की ताकत ने घर की खोई हुई रौनक लौटा दी थी। माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये हीरे और दौलत आपके प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। कुकू ने हीरों की खेती का एक बड़ा हिस्सा जंगल के गरीब पक्षियों में बांट दिया और माँ के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगा। अब वो कोई काम कल पर नहीं टालता था। माँ, आज हम साथ में सैर पर चलेंगे। कोई बहाना नहीं और कोई कल नहीं। हीरों के जादुई घर में अब खुशियाँ वापस आ गई थीं। कुकू ने शहर का काम छोड़ दिया था और अब वो अपनी माँ रानो के साथ रहकर जंगल के विकास के बारे में सोच रहा था। माँ, हमारे पास हीरे तो बहुत हैं, लेकिन अगर जंगल के बच्चों के पास ज्ञान नहीं होगा तो ये चमक किसी काम की नहीं। मैं यहाँ एक पाठशाला खोलना चाहता हूँ। ये बहुत नेक विचार है बेटा। ज्ञान ही वो असली हीरा है जो कभी चोरी नहीं हो सकता। कुकू ने बरगद के पेड़ के नीचे एक सुंदर पाठशाला बनाई। जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को भेजने लगे, लेकिन हरियाली तोती का बेटा टीटू बहुत आलसी था। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे करें। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर कभी मत छोड़ो। अरे कुकू सर, अभी तो बहुत समय है, कल सीख लेंगे। आज तो खेलने का मन है। दिन बीतते गए। कुकू रोज नई बातें सिखाता, लेकिन टीटू हमेशा मस्ती में रहता। जब भी होमवर्क की बारी आती, वो उसे अगले दिन के लिए टाल देता। टीटू बेटा, कुकू सर की बात मानो, पढ़ाई कर लो, वरना प्रतियोगिता में पीछे रह जाओगे। माँ, आप फालतू परेशान होती हैं। मैं बहुत होशियार हूँ। परीक्षा से एक दिन पहले सब पढ़ लूँगा। कुकू ने घोषणा की कि अगले हफ्ते जंगल ज्ञान प्रतियोगिता होगी और जीतने वाले को जादुई सुनहरी कलम इनाम में मिलेगी। बच्चों, इस प्रतियोगिता के लिए आपको पिछले 1 महीने का सारा पाठ याद करना होगा। आज से ही तैयारी शुरू कर दो। अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है। 5 दिन खेलूंगा और आखिरी 2 दिन में सब रट लूंगा। बाकी बच्चे जैसे कबूतर का बच्चा कीकी कबूतर और बुलबुल का बेटा बुलबुला रोज पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई करने लगे। वे कुकू सर से सवाल पूछते और अपनी शंकाएं दूर करते। टीटू, आओ हमारे साथ पढ़ाई करो, ये पाठ थोड़ा कठिन है। तुम लोग डरो, मैं तो कल से शुरू करूंगा। आज तो मुझे नदी किनारे गप्पे लड़ाने जाना है। धीरे धीरे हफ्ता बीत गया और प्रतियोगिता में सिर्फ 1 दिन बचा। टीटू तोता ने जब अपनी किताब खोली तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारा है। काश मैंने थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ा होता। अब एक रात में ये सब कैसे होगा? टीटू तोता पूरी रात जागने की कोशिश करता रहा, लेकिन थकान की वजह से उसे नींद आ गई। अगली सुबह प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बच्चे उत्साहित थे, लेकिन टीटू की आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो बहुत डरा हुआ था। बच्चों, ये रहा आपका पहला सवाल। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सर, खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। प्रतियोगिता के दौरान कुकू ने कई कठिन सवाल पूछे। कीकी और बुलबुला बुलबुल ने फटाफट जवाब दिए, लेकिन टीटू एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। टीटू, तुम चुप क्यों हो? क्या तुमने तैयारी नहीं की थी? सर, मैंने सोचा था कल पढ़ लूंगा, पर कल कभी आया ही। प्रतियोगिता समाप्त हुई। कीकी कबूतर को इनाम में जादुई सुनहरी कलम मिली। टीटू मैदान के एक पेड़ के एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं हार गया, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं कभी कुछ नहीं सीख पाऊंगा। कुकू चिड़ा टीटू के पास गया। उसने देखा कि बाकी बच्चे और कालू कौवा भी वहाँ मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। बच्चों, हंसो मत। टीटू को हार का दुख नहीं है, उसे कल पर काम टालने का पछतावा है। आओ, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। कुकू ने सबको अपनी और रानो माँ की वो कहानी सुनाई जब वो शहर में था और हर साल खत लिखता था, पर कभी भेजता नहीं था। बच्चों, मैंने भी यही सोचा था कि कल खत भेज दूंगा, पर उस कल के चक्कर में मेरी माँ सालों तक उदास रही और बीमार हो गई थी।
ये सुनकर जंगल के सभी पक्षी भावुक हो गए। कुकू ने वो पुराने खत दिखाए जो रानो चिड़िया माँ ने कुकू की तरफ से खुद को खत लिखे थे। टीटू की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं समय पर लौट आता या खत भेज देता तो माँ को वो तकलीफ ना होती। समय रेत की तरह है, जो एक बार हाथ से फिसल गया तो दोबारा नहीं मिलता। टीटू उठ खड़ा हुआ और कुकू के पैर छू लिए। उसे समझ आ गया था कि आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सर, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं कभी किसी काम को कल पर नहीं टालूंगा। मैं आज से ही दुगनी मेहनत करूंगा। रानो पीछे से आते हुए कहती है, शाबाश बेटा, जो अपनी गलती मान ले वही असली हीरा है। अगले ही दिन से पाठशाला का नजारा बदल गया। टीटू तोता अब सबसे पहले स्कूल पहुंचता और मन लगाकर पढ़ाई करता। कुकू की पाठशाला अब पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। भाई मानना पड़ेगा, कुकू ने तो इस आलसी टीटू को भी पढ़ाकू बना दिया। सूरज ढल रहा था और पाठशाला के बच्चे अपने घर लौट रहे थे। रानो और कुकू गर्व से उन्हें देख रहे थे। जादुई हीरो का घर आज ज्ञान की रोशनी से और भी ज्यादा चमक रहा था। शिक्षा और समय की कद्र करना ही सफलता की कुंजी है। जो आज का काम कल पर टालते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। कुकू की पाठशाला की कामयाबी देखकर कालू कौवा जल भुन गया था। उसने सोचा कि बिना मेहनत किए अमीर बनने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये कुकू दिन भर गला फाड़कर पढ़ाता है, फिर भी थक जाता है। मैं तो स्मार्ट बिजनेस करूँगा। कालू भाई की जादुई सफेदी। अजी, ये क्या नई आफत है? सफेदी मतलब क्या? कालू ने जंगल के बीचों बीच एक दुकान खोली और चूने के पानी में थोड़ा रंग मिलाकर उसे जादुई ब्यूटी पार्लर का नाम दे दिया। अरे तोता भाई, ये हरा रंग तो अब पुराना हो गया। सोचिए, अगर आप गुलाबी रंग के हो जाएं, तो पूरे जंगल की तोतियां आपकी दीवानी हो जाएंगी। क्या सच में? पर मेरी पत्नी को क्या मैं पसंद आऊंगा? तभी वहाँ कबूतर फैमिली आ गई। कालू ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। कबूतर जी, आप तो पहले से ही सफेद हैं, पर मेरी स्पेशल पॉलिश से आप हीरो की तरह चमकेंगे, कुकू के घर से भी ज्यादा। हीरो जैसी चमक? वाह, ये लो अपनी फीस और मुझे चमका दो। कालू ने सबको एक कतार में खड़ा किया और उन पर अपना सफेदी वाला घोल उड़ेलना शुरू कर दिया। अजी, ये तो सब भूत जैसे लग रहे हैं। चुप रह गोरी, इसे लेटेस्ट फैशन कहते हैं। तभी रानो चिड़िया और कुकू वहाँ से गुजरे। उन्हें समझ आ गया कि कालू सबको बेवकूफ बना रहा है। कालू चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? चूना लगाने का मतलब सबको बेवकूफ बनाना होता है, सच में चूना लगाना नहीं। तू अपनी पढ़ाई करा कुकू, मेरा बिजनेस देखने दे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। कालू की जादुई सफेदी बहने लगी। अरे, मेरा गुलाबी रंग तो बह गया। और ये क्या, मेरी पूंछ पीली हो गई। मेरी आंखों में चूना जा रहा है, बचाओ। बारिश रुकते ही सबने खुद को देखा। कोई आधा सफेद था, किसी के पंख चिपक गए थे और कोई जोकर जैसा लग रहा था। कालू कौवा, तूने हमें बेवकूफ बनाया। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। पूरा जंगल कालू के पीछे दौड़ने लगा। कालू अपनी जान बचाकर रानो के जादुई घर की ओर भागा। रानो बहन बचाओ, ये लोग मुझे चटनी बना देंगे। कालू भाई, लालच और चालाकी का अंत ऐसा ही होता है। अब भुगतो। अंत में कालू और गोरी को पूरे जंगल की सफाई करनी पड़ी। कुकू ने उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और सब हंसने लगे। माँ, पेट में भूख लगी है, कब खाना मिलेगा? माँ, आज स्कूल भी जाना है, दाना भी नहीं मिला अभी तक। माँ, मुझे भूख लगी है और स्कूल बस भी याद है। रानो चिड़िया घोंसले से बाहर आती है। अरे मेरे राजा रानी, थोड़ा धीरज रखो, माँ भी दाना लेकर आती है। और हाँ, आज स्कूल बस आने से पहले सब तैयार हो जाना। आज बादल बहुत काले हैं, लगता है बारिश आएगी। पर माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगी। रानो उड़ जाती है दाने की खोज में। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ पास की डाल पर आकर बैठते हैं।
कालू चालाक था, हमेशा दूसरों का नुकसान सोचता था। काव काव, देखो गोरी, वो रानो चिड़िया का घोंसला कितना कमजोर है। बच्चे अकेले हैं, माँ गई है। हाँ तालू जी, आज मौका मिला है, उनके दाने छीन लो, घोंसला हिला दो। पर माँ, क्या ये गलत नहीं है? वो तो बच्चे हैं। चुप, तू बच्चा है, बड़ों की बात मत काट। जो मैं कहूँ वो करो। जग्गू चुप हो जाता है, पर उसका मन बेचैन था। पास के आम के पेड़ पर हरिया तोता और हरियाली तोती अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनके बच्चे मिट्टू, बिट्टू और तोती बहुत होशियार थे। बच्चों, आज स्कूल बस जल्दी आएगी। सब अपने पंख साफ करो, किताबें कॉपियाँ तैयार करो। पापा, आसमान में काले बादल हैं, क्या बस आएगी? बेटा, स्कूल बस आती है, चाहे धूप हो चाहे बारिश। हम पंछी घबराते नहीं। पर माँ, पिछली बार बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। इसीलिए तो स्कूल बस है, वो हमें सुरक्षित पहुंचाती है। तभी दूर से कालू कौवे की कर्कश काव काव आवाज आती है। हरिया, वो कालू यहाँ क्यों मंडरा रहा है? वही रानो चिड़िया मेहनत से दाने इकट्ठे करके लौट रही थी। तभी आसमान में बादल घिरने लगे हैं। आज बादल बहुत तेज हैं, जल्दी घर पहुंचना होगा। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तभी कालू कौवा रानो के रास्ते में आ जाता है। काव काव, रुको रानो, ये दाने मुझे दे दो, वरना तुम्हारे घोंसले को नुकसान पहुंचाऊंगा। नहीं कालू, ये दाने मेरे बच्चों के लिए हैं। मैंने सुबह से मेहनत की है। कोई भी माँ अपने बच्चों का खाना नहीं देती। तुम्हें पछताना पड़ेगा, देखता हूँ। कालू पीछे हट जाता है, पर आंखें नचाता है। रानो थरथराते हुए आगे बढ़ती है। सुबह के 9 बजे नीले आसमान में काले बादल तेजी से फैल रहे थे। पेड़ के नीचे एक बड़ी पीली स्कूल बस आकर रुकती है। ड्राइवर बुद्धू उल्लू चाचा थे। सब बच्चों को जल्दी आना है। बादल देख रहे हो, बारिश तूफान आने वाला है। बस जल्दी चलेगी आज। स्कूल बस आ गई। माँ, माँ, हम जाएंगे। जल्दी खाओ बेटा, बस रुकी है, माँ पास में ही रहेगी। अरे जग्गू, तुम भी आ रहे हो स्कूल? हाँ, पापा ने कहा जाओ। सभी बच्चे एक एक करके बस में चढ़ते हैं, पर बादल और तेज होते जा रहे हैं। बस चल पड़ी थी। बच्चे खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगती है, बिजली कड़कती है। भैया, देखो कितनी तेज हवा है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत गुड़िया, बुद्धू चाचा है ना हमारे साथ। बच्चों, घबराना नहीं, मेरी बस मजबूत है, बस सीट पर बैठे रहो। तभी जोरदार बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। बस की खिड़कियों पर पानी की धाराएं बहने लगीं। ओह, इतनी बड़ी बारिश, बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। काश पापा यहाँ होते, पर पापा तो हमेशा गलत करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। जग्गू भाई, तुम ठीक हो? डर लग रहा है? थोड़ा, पर तुम हो तो ठीक है। तूफान इतना तेज हो गया कि सामने एक बड़ा पेड़ रास्ते में गिर गया। बस रुक गई। बुद्धू उल्लू चाचा बाहर देखते हैं। रास्ता बंद हो गया, पेड़ गिर गया है, क्या करें? चाचा, हम उड़कर जा सकते हैं? नहीं, इतने तूफान में उड़ना खतरनाक है। हम सब यहीं बस में रहेंगे। माँ, माँ कहाँ है? माँ को पता है हम फंस गए। सब बच्चों के मन में माँ की याद आई, कुछ रोने लगे। बच्चों, अब हम मिलकर एक काम करेंगे। एक दूसरे का हाथ थामो और एक गाना गाओ, डर भागेगा। बारिश आई झम झम झम, हम है साथ, हम डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, साथ है सब, हम। बस में एकता की भावना फैल गई। बच्चों का डर थोड़ा कम हुआ। इधर पेड़ पर रानो चिड़िया बादलों को देखकर बहुत घबरा रही थी। उसे बच्चों की चिंता भी थी। हे भगवान, बस में मेरे बच्चे हैं, इतना तूफान, उन्हें क्या हुआ होगा? तभी कालू कौवा और गोरी कौवी आ धमकते हैं। काव काव, देखो गोरी, रानो का घोंसला अकेला है और ये खुद परेशान है। अब हम इसका घोंसला तोड़ देते हैं। हाँ, तोड़
छोड़ दो, ये कमजोर है, इससे कोई नहीं लड़ेगा। कालू, तुम मेरा घोंसला तोड़ दो, पर मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। ये घोंसला मेरी माँ की ममता से बना है। तभी हरिया तोता और हरियाली तोती वहाँ पहुँचते हैं। कालू, एक माँ के घोंसले पर हाथ डालते शर्म नहीं आती? आगे बढ़े तो हमसे सामना होगा। अरे तुम दोनों कहाँ से आए? पड़ोसी हैं हम, और पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं। कालू और गोरी मुंह लटकाकर चले जाते हैं और वहीं बस में बारिश अभी भी तेज है। जग्गू कौवा खिड़की से बाहर देख रहा था। पापा ने रानो चिड़िया को धमकाया था आज, और माँ ने साथ दिया, पर यहाँ कुकू, मुन्नू, गुड़िया ये तो मुझसे दोस्ती कर रहे हैं। क्या पापा सही हैं? जग्गू भाई, तुम्हारे ये खाना है, माँ ने दिया था, खाओगे? मुझे? पर मेरे पापा ने तुम्हारी माँ को परेशान किया था। वो पापा ने किया, तुमने क्या किया? तुम हमारे दोस्त हो ना? जग्गू की आंखें भर आई। उसने दाना लिया और खाया। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी पापा जैसा नहीं बनूंगा। मैं अच्छा बनूंगा। तो हम पक्के दोस्त। आज से जग्गू हमारा भाई। अचानक बिजली का एक बड़ा कड़ाका हुआ। बस की एक खिड़की टूट गई और पानी अंदर आने लगा। अरे पानी आ गया, पानी आ गया! सब पीछे वाली सीट पर जाओ, घबराओ मत, मैं हूँ ना। बच्चे घबराकर पीछे भागे। जग्गू ने गुड़िया को थाम लिया। मैं हूँ, डरो मत। बच्चों, मुझे सुनो, ये तूफान जाएगा। हर तूफान जाता है, और जो डरता नहीं वो जीत जाता है। चाचा, हमें माँ चाहिए। माँ इंतजार कर रही है, और माँ के पास पहुँचने के लिए पहले इस तूफान से लड़ना होगा। है हिम्मत? हाँ। कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए एक टूटे पेड़ पर बैठे थे। तूफान में वे खुद डरे हुए हैं। कालू सोच रहा है, कालू जी, इस तूफान में हम कहाँ जाएंगे? घर तो उड़ गया। गोरी, जब तक मैं दूसरों को तंग करता रहा, मैंने अपने घर की चिंता नहीं की। अब पछता रहा हूँ। और जग्गू, हमारा बच्चा बस में है, उसे क्या हुआ होगा? मैं बहुत गलत था। रानू जैसी माँ ने अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत की, और मैं उसे तंग करता रहा। माफ़ी मांगनी होगी। पहली बार कालू की आंखों में पानी आया। गोरी, हम जग्गू को अच्छा इंसान, अच्छा पंछी बनाएंगे आज से। लगभग 1 घंटे बाद तूफान धीरे धीरे थम गया। बारिश रुक गई। आसमान साफ होने लगा। एक इंद्रधनुष ने देखो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष! हुरे, तूफान गया, अब घर जाएंगे। मैंने कहा था ना, हर तूफान जाता है, अब रास्ता साफ है। कुछ बड़े पंछी मिलकर सड़क से गिरे पेड़ को हटाते हैं। बस चलने लगती है। इतने सुंदर रंग। तूफान के बाद इंद्रधनुष निकलता है। माँ हमेशा कहती थी। और अब हम घर जाएंगे और माँ से बहुत सारे दाने मांगेंगे। बरगद के पेड़ के नीचे रानो चिड़िया, हरिया तोता, हरियाली तोती और दूसरे पंछी बस का इंतजार कर रहे थे। कहाँ है बस? मेरे बच्चे कहाँ हैं? भगवान, सब ठीक हो? रानो बहन, धीरज रखो। बुद्धू चाचा बहुत अनुभवी हैं, बच्चे सुरक्षित हैं। रानो, देखो, वो पीली बस आ रही है। आ गई, बस आ गई, मेरे बच्चे। बस रुकी, दरवाज़ा खुला और सभी बच्चे बाहर आए। तीनों बच्चे उड़कर रानो के पास गए और उसने तीनों को अपने पंखों में समेट लिया। मेरे बच्चे, मेरे राजा रानी आ गए, सब ठीक हो? माँ, बहुत डर लगा था, पर जग्गू भाई ने थामा था। रानो ने जग्गू को देखा, कालू का बेटा। रानो रुकी। कालू कौवा और गोरी कौवी धीरे धीरे पेड़ के पास आए। उनके सिर झुके थे। रानो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज सुबह तुम्हें धमकाया, तुम्हारे घोंसले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं बहुत गलत था। रानो बहन, मुझे भी माफ़ करो, मैंने भी कालू का साथ दिया। सब चुप। रानो ने जग्गू को देखा। वो उम्मीद भरी आंखों से देख रहा था। कालू, आज मेरे बच्चों को तकलीफ में तुम्हारे बेटे जग्गू ने मदद की। बच्चे हमसे बेहतर हैं, माफ़ किया। सच में दीदी, माफ़ कर दिया? जग्गू भाई, तुम हमारे घर आओगे ना? ज़रूर आऊँगा। देखो,
तूफान ने सबको एक कर दिया। यही तो है असली दोस्ती। शाम के समय बरगद के पेड़ पर सब पंछी, रानो, बच्चे, हरिया परिवार, जग्गू, यहाँ तक कि कालू और गोरी सब साथ बैठे थे। बच्चों, आज तूफान आया, डर लगा, पर क्या हुआ? हम साथ रहे माँ, डरे नहीं। बुद्धू चाचा ने संभाला और जग्गू भाई ने मदद की और माँ पापा ने घोंसला बचाया। हाँ बच्चों, तूफान कितना भी बड़ा हो, साथ रहो, हिम्मत रखो और एक दूसरे की मदद करो, फिर कोई तूफान नहीं जीत सकता। और कल फिर स्कूल बस आएगी, तैयार रहना। तभी सब पक्षी हंस पड़े और जग्गू बोला, पापा, क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं, रानो चाची जैसे, हरिया चाचा जैसे? हाँ जग्गू, आज से हम कोशिश करेंगे। सूरज डूब गया, आसमान में तारे निकल आए